संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भारतीय संस्कृति में 4 पर्व का बहुत महत्व है। एक रक्षाबंधन, एक दशहरा, एक दीपावली और एक होली। वैसे तो अधिकांश धर्म वाले इन पर्वों को मनाते हैं और उन मनानों के कारणों में अपनी अपनी अलग कहानियां भी हर एक की हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश भारतवर्षी इन पर्वों को मनाते हैं। ये चारों पर्व अपनी प्रकृति के अनुकूल हैं। रक्षाबंधन पर्व को मैं ब्राह्मणों का पर्व कहता हूं, दशहरे को मैं क्षत्रियों का पर्व कहता हूं, दीपावली को व्यापारियों का पर्व कहता हूं और होली को शूद्रों का पर्व कहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्व 4 वर्गों में बटे हैं और 4 वर्ग वाले ही इन्हें मनाते हों। मनाते तो सभी हैं, फिर भी इनकी प्रकृति ऐसी है। चौमासे के आरंभ में पड़ने वाला रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों का पर्व है का मतलब यह है कि धर्म गुरुओं का पर्व है। चौमासा आ जाने की वजह से हमारे साधु संत 4 महीने एक जगह शांति से ठहर जाते हैं, विहार नहीं करते हैं, और जहां वो संत ठहरते हैं वहां महान धार्मिक वातावरण बन जाता है। विद्वान लोग भी पर्यूषण पर्व आता है, इसमें 16 कारण पर्व आता है, तो विभिन्न पर्वों में गांव-गांव में बुलाए जाते हैं और जाते हैं, तो सारे देश में एकदम धार्मिक वातावरण बन जाता है। पुराने जमाने में आवागमन के जब रास्ते सहज नहीं थे, तो बरसात आने की वजह से, नदियों में पानी आ जाने की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। इससे व्यापारियों का व्यापार भी जो प्रदेश में जाकर करना चाहते थे वो संभव नहीं रह जाता था। क्षत्रिय लोग लड़ाई में नहीं जा सकते थे, उन्हें भी, उनका भी आराम का पीरियड था। बरसात के कारण रास्ते खराब हो जाते थे और मौसम की खराबी के कारण लड़ाइयां संभव नहीं थी। तो ऐसे अवसर पर सबको खाली समय मिलता था तो सब धर्म ध्यान में लगते थे, और जब सारी समाज खाली होती है तो वो विद्वानों का और महाराजों का सीजन होता है। जब सबका सीजन होता है तब वो महाराजों का और विद्वानों का ऑफ सीजन होता है, क्योंकि उनकी बात सुनने कौन आता है, सब अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। किसान लोगों ने बोनी कर दी थी, बरसात ऊपर से हो ही रही थी, अब कुछ करने को नहीं था खेतों में, इसलिए वे भी खाली समय थे, तो सभी खाली समय में धर्म की चर्चा सुनना चाहते थे। इसलिए विद्वान लोग और साधु संत उन्हें अपनी धर्म की चर्चा सुनाते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो ब्राह्मणों का पर्व है, माने धर्म गुरुओं का पर्व है। जब बरसात समाप्त हो जाती थी और रास्ते खुल जाते थे तो लड़ाइयों का अवसर भी आ जाता था। तो जो पुलिस के सिपाहीगण हैं वे भी अपने हथियारों पर लगी हुई जंग छुड़ाने के लिए उनकी पूजा के नाम पर उनकी सफाई करते थे, कि सफाई के नाम पर उनकी पूजा करते थे, क्योंकि अब काम आएंगे ना, 4 महीने तो कुछ काम नहीं आए हैं ना, और लोहा जंग पकड़ता है बरसात में। इसलिए आप देखते हैं कि दशहरे के दिन तलवारों की, हथियारों की सफाई होती है और जुलूसों में भी हथियारों का प्रदर्शन होता है। कौन लोग क्या मानते हैं वो चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं जानबूझकर, मैं तो ये बता रहा हूं कि सबकी प्रकृति के अनुकूल है ये बात। और अब जब रास्ते खुल जाते थे, ये तो आप जानते हैं कि अपने हिंदी प्रांत में खासकर चौमासे में शादियां नहीं होती हैं, कोई भी ऐसे काम नहीं होते हैं, पंचकल्याणक नहीं होते हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं, कोई भी जिन काम को हम बोलते हैं ना शुभ कार्य, वे चौमासे में नहीं होते हैं।
उसका भी वही कारण है कि रास्ते रुक जाते हैं, बारात जानी हो तो कैसे जाएगी। तो जब दिवाली के बाद सीजन खुलने का मौका आता है तो व्यापारियों का व्यापार भी चमकने का मौका आता है, तो वे अपनी तराजू मराजू को ठीक कर लेते हैं, गज को मीटर को नाप ठीक करते हैं और वो पुराना हिसाब किताब निपटा कर अपनी लक्ष्मी जी की पूजा, माने अब हमारी लक्ष्मी कमाने का मौका आया है, इसलिए विशेष करे व्यापारियों का पर्व है। और जब सर्दियां समाप्त, सर्दियों में सबका धंधा बहुत तेजी से चलता है। जितने युद्ध होते हैं आज भी आप देखिए, वो सब नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में ही होते देखे जाते हैं, क्योंकि युद्धों के लिए वो सबसे बढ़िया मौसम माना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो 2 लड़ाइयां अपन ने 65 और 71 में देखी, वो भी इसी पीरियड में हुई हैं। जब होली का अवसर आया उसके पहले ही क्षत्रिय युद्ध समाप्त हो गए, क्षत्रिय लोग लौट के वापस आ गए, उन्हें छुट्टियों पर भेज दिया गया। अभी भी अपनी सेना को बॉर्डर से हटा लिया गया है ना, कब गर्मियों में वहां क्या करेंगे, क्या युद्ध का काल निकल गया। व्यापारी लोग व्यापार के लिए जो गए थे देश परदेश, वो सब लौट लौट के वापस घर आ जाते हैं। वहां फसल आने की तैयारी होती है और मौसम एकदम खुशनुमा हो जाता है, जैसे अपन बसंतोत्सव कहते हैं, बसंत का मौसम कहते हैं। तो वो सबके मनोरंजन का काल है। शूद्रों का माने जहां पर हर आदमी शूद्र बन जाए, ब्राह्मण भी शूद्र बन जाए, क्षत्रिय भी शूद्र बन जाए। शूद्र बन जाए माने मन के सारे पाप बाहर निकल आए, वासनाएं बाहर निकल आए। ख्याल में आए ना, तो 70 वर्ष के बुढ़े को भी 20 वर्ष जैसी उमंग चित्त में मनोरंजन की, घूमने की, फिरने की हो जाए। ऐसे मौसम में होने वाला जो होली का पर्व है, इसे मैं शूद्रों का पर्व कहता हूं कि सबके जो अंदर में शूद्रता विद्यमान है, वासनाएं विद्यमान हैं, जो खुलकर सामने आ जाएं, ख्याल में आए ना, उसको बोलते हैं शूद्रों का पर्व। ये 4 पर्व जो मैंने आपको बताए भारतीय संस्कृति के पर्व हैं। अब इसमें हमारी श्रवण संस्कृति जैनियों के क्या है, तो हमारा जो श्रवण संस्कृति है, जैनी है, उन्होंने वो वीतरागी धर्म है, वो राग देश को महत्व नहीं देता है। इसलिए युद्ध का पर्व जो दशहरा और राग रंग का पर्व जो होली, ये दोनों क्रमशः राग और द्वेष के प्रतीक हैं। एक में राग जोर मारता है और दूसरे में द्वेष जोर मारता है। द्वेष जोर मारता है तो लड़ाइयां होती हैं, और राग जोर मारता है तो खेल कूद, उछल कूद, नाचना गाना, क्यों सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगते हैं। बाहर के कीचड़ की बात नहीं है, ये मन की कीचड़ भी बाहर आ जाती है। सारी गंदगी बाहर आ जाए मन की, उसका नाम है होली, शूद्रों का पर्व। तो ये 2 पर्वों को जैनियों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये वीतरागी धर्म था। और 2 पर्वों को जैनियों ने महत्व दिया, एक रक्षाबंधन, क्योंकि वो तो धर्मात्माओं का पर्व था, और एक दीपावली। ये भी प्रकृति से जैनी आज भी अधिकांश व्यापारी हैं, इसलिए भी उनकी प्रकृति के अनुकूल था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तो भगवान महावीर का निर्माण वर्ष है, और उसके उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। अभी यदि हम लड्डू चढ़ाकर आए हैं और आप एक कहां बात लेके रखी हैं, तो मैं ये कहता हूं कि यदि भगवान महावीर के निर्माण वर्ष के बाद ही दीपावली मनाया जाना शुरू हो गई होती, तो वो 2500 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होती। क्यों? लेकिन दीपावली के 2500 वर्ष पुरानी है। मैंने बोला ना, हर धर्मों ने के कोई ना कोई घटना उसके साथ जुड़ गई, तो हमने उसको ज्यादा महत्व दे दिया जाना चाहिए। आर्य समाजी कहते हैं, उनके दयानंद जी इसी दिन सर्ववास हुआ था, वो इसलिए मनाते हैं। वो कहते हैं रामचंद्र जी आगर के द्वारा अयोध्या में आए थे, राज तिलक हुआ था, इसलिए मनाते हैं। वो हर धर्म वाले अपनी अपनी कोई कहानी तो जोड़ेंगे ही, जुड़ना ही चाहिए। और ये परम सत्य है कि उस दिन भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, तो इतनी बड़ी घटना
हुई हो और हमारी दीपावली उसके रूप में परिवर्तित न हो जाए, लेकिन भगवान महावीर के निर्माण से इन तराजुओं को साफ करने का क्या लेना देना है और बही खाते बदलने का क्या लेना देना है? क्यों? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने के कारण जो दीपावली का स्वरूप हमारे देखने में आता है, मनाने में, इस निर्माण लाडू की बात को, इस बातों को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी जो हमारा सारा बाजार में नाटक देखने में आता है उसमें भगवान महावीर के निर्माण से और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से उसका दूर का भी रिश्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इस देश में तो दोनों पर्व मनाया ही जाता था और ये हमारा परम सौभाग्य है कि उस दिन ही हमको ऐसे महान अवसर मिल गया कि जिससे हमारी जो चीजें जो पैसे की आराधना में जाती थी, जो लक्ष्मी की आराधना में जाती थी, वो केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना में परिवर्तित हो गई। ये तो मैंने सामान्य पर्वों की चर्चा की और उसके संदर्भ में दीपावली पर हम जहां खड़े हैं उसकी बात की। अब हम दीपावली की वो चर्चा आरंभ करते हैं कि जो जैनियों की भगवान महावीर के निर्वाण से संबंधित हैं। कहने का अर्थ है अपन आज महावीर निर्वाणोत्सव की बात करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो स्वरूप हमें अभी दीपावली का हमने देख रहे हैं आंखों के सामने, उसका महावीर के निर्माण से कहीं दूर का भी रिश्ता दिखाई देता है? अभी मेरा व्याख्यान खत्म होगा और आप सब एक दूसरे को मुबारक देंगे, दिवाली मुबारक, फिर घर ले जाएंगे और लड्डू खिलाएंगे। मिठाई का लड्डू चढ़ाए हैं, अभी लड्डू खाने का नंबर है। क्यों? तो मैं पूछना चाहता हूं कि काय की मुबारक दे रहे हो मुझे आप? ये लड्डू किस बात की खुशी में खिलाए जा रहे हैं? क्या हुआ था आज तुम्हें पता है? भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन निर्माण हुआ था माने क्या? ये बात ऐसी नहीं है कि दो बच्चे शतरंज खेल रहे हों और उनका बहुत मन लग रहा हो उसमें, इतने में एक बालक से आकर कोई आदमी ये कहे कि तेरी मां मर गई है, तो चुप रहे, अभी डिस्टर्ब मत कर। कि पागल हो गया है? कि तेरी मां मर गई है, कि सुन लिया ना, और फिर खेलने लग गया। तो उसने सुनता नहीं है कि सुन लिया ना, कह दिया ना, तूने बोला है ना कि तेरी मां मर गई है, अब तो ठीक है ना, मेरे कान ठीक है कि नहीं? कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तूने सुना है। यदि सुना होता तो एक खेल बंद हो जाता ना। मां मर गई कोई साधारण घटना है? ये समाचार सुनकर के भी कोई खेल खेलता रह सकता है? और वो भी बालक, 60 वर्ष का बुढ़ा हो, उसकी मां मरे तो वो भी रोने लग जाए? बालक को तो अभी मां की जरूरत है। तो उसने कहा, बेटा तुम समझे नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि तुम मूर्ख समझते हो। मैं समझ गया हूं कि मां माने मदर और मर गई है माने डेथ हो गई है। अब तो ठीक है कि ये तूने शब्द बदल दिए हैं, अभी भी मेरे कहने के भाव को तू समझा नहीं है। क्यों? कि मैं समझा तो तब मानूं कि तेरा खेल भंग हो जाए और आंखों में से आंसू की धारा बहने लग जाए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो घर में रहता था ना बालक, तो कभी कभी कोई हट करता था, वो मानता नहीं था, तो मां कहती थी मैं मर जाऊंगी जब तुम क्या करेगा? तो वो कहता था कि मर जाएगी तब देखूंगा, अभी तो नहीं मरी ना। क्यों? तो वो ऐसी लेट जाती थी, आंखें बंद करके, ले मर गई, अब देख तुझे क्या देखना है। तो फिर वो मनाता था, बहुत हाथ पैर जोड़ता था, और थोड़ी देर में मां उठ जाती थी। तो वो समझ गया कि मरना ऐसा होता है। क्या मरने का मतलब क्या होता है? कि मां लेट जाए आंखें बंद करके, मैं जाके थोड़ा मनाऊं, वो जग जाए, इसका नाम है मरना। उसका मरने का अर्थ उसने ये समझ लिया था, इसलिए वो सोच रहा खेल पूरा हो जाएगा, मैं जाऊंगा, अपनी अम्मा को दिला दूंगा। समझे ना? अब आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्यों होगा ऐसा, यानी उस शब्द का वो सही अर्थ नहीं समझ रहा था।
तो ऐसा ही लगता है कि आज दीपावली है, मुबारक मुबारक मुबारक, भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव है, खुशी के लड्डू खाओ, भगवान को भी खिलाए, तुम भी खाओ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया है कि जनमानी माता क्या कह रही है, हैं? अरे भाई, आज क्या हुआ था? भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, हमें सब पता है, लेकिन निर्माण माने क्या? कि ये ऐसी कल्पना करो कि आज से भगवान आप आज के जमाने के नहीं हो, आज आपसे 2600 वर्ष पुराने जमाने के हो। अपने मन को सोचो, आप जयपुर के नहीं हो, आप वैशाली के हो, कुंडलपुर के हो, उस जमाने के हो, ख्याल में है ना? और भगवान महावीर का जब समूह शरण विपलाचल पर्वत पर आया था और उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, उसमें आप भी एक श्रोता के रूप में मौजूद थे। निहाल जी भाई, कल्पना करो। और आप ऐसे श्रोता थे कि पिछले 30 वर्ष से लेकर आज तक आपने उनका एक भी व्याख्यान नहीं छोड़ा था, हर व्याख्यान में हाजिर थे। कोई एक श्रोता का नाम आप बता सकते हैं इतिहास में? जो भगवान महावीर के 30 साल तक दिन में 3 बार व्याख्यान होते थे, सुबह दोपहर शाम, 6 घड़ी, 7 घंटा और 12 मिनट, उसमें हमेशा हाजिरी जिसकी रही हो, एक श्रोता का नाम बता सकते हो? है एक नाम तो बता सकता हूं। अरे एक नहीं, 11 बता सकता हूं। गौतम स्वामी। गणधर का ये नियम है कि वो आद्योपांत उपस्थित रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप वैसे ही श्रोता थे, और भी होंगे हजारों। गणधर का तो नाम आता है कि एक दिन भी व्याख्यान आपने नहीं छोड़ा था। फिर क्या हुआ कि अंतिम दिन 13 का दिन था और उस दिन भगवान महावीर का अंतिम व्याख्यान हुआ था। लेकिन जब 14 के दिन हम गए द्वारा तो उनने योग निरोध कर लिया था, उनका व्याख्यान नहीं हुआ था। सारी जनता कह उठी कि धन्य थी वह 13 जिस दिन भगवान महावीर का अंतिम उपदेश हमें सुनने को मिला, और वो धन्य 13 आज धनतेरस बन के रह गई है। और बनियों को और कर क्या सकते थे? और सोना चांदी का बिक्री खरीदी, और एक कुछ नहीं तो एक पीतल का लोटा ही खरीद लाओ, हैं? धनतेरस के दिन क्या थी वो? धन्य 13 हैं? जब हम गए चतुर्दशी के दिन तो दर्शन तो मिले थे, लेकिन प्रवचन नहीं मिला था। चलो इतना नहीं संतोष था कि दर्शन तो मिले, क्यों? लेकिन जब अमावस्या के सुबह हम गए तो सूरज की किरण उगने के पहले ही उनका निर्वाण हो गया था, तो उनके दर्शन भी नहीं हुए। अब कल्पना करो कि आप जो 30 वर्ष पुरानी सभा के श्रोता थे और आज ना प्रवचन ना दर्शन, तो आपको उस समय कैसा लगा होगा? लगना चाहिए वो दिन की याद है जे उन्हें लड्डू बांटे होंगे, मुबारक दी होगी। काहे की मुबारक दे रहे हो? अच्छा था बुढ़ा चला गया, जैसे रोजीना 3-3 घंटा 7-7 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती थी, प्रवचन सुनना पड़ता था, अब कल से छुट्टी तो मिली, क्यों? काहे की मुबारक दे रहे हो? आज कुछ खोने का दिन है या कुछ पाने का दिन है? अरे भले आदमी ईद और मुहर्रम का अंतर तो समझो। मुसलमान लोग भी इतना अंतर तो समझते हैं कि ये ईद है, ये मुहर्रम है। एक खुशी का पर्व है, एक रंज का पर्व है, क्यों? एक शादी है, एक मौत है, क्यों? घर में होते हैं शुभ कार्य, एक अशुभ कार्य होते ना, जब हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, चिट्ठियां दी जाती हैं, तो ये कौन सा मतलब है हमें पता ही नहीं है। हमारे जैसी होली वैसी दिवाली, हर पर्व खुशी का हो गया कि निर्माण हुआ और नाच रहे हैं। भगवान महावीर तुम्हारा निर्माण हुआ, नाच रहे हैं। क्या नाच रहे हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो जाए तुम नाचते हो? पिताजी अच्छा है, मर गए। आज के आनंद की जय।
क्या है? ये बात गंभीरता से विचार करने की नहीं है कैलाश सिंह जी, कि जब आपने एक घटना आपकी इसकी जुड़ी है। मैं आप दूसरी बात कहता हूं, वो थोड़ी खतरनाक है, कि दिवाली तो पहले से ही मनती है। अब दुर्भाग्य या सौभाग्य किसी वजह से समझ लो, हमारे किसी बहुत प्रिय आदमी के पिताजी का ही समझ लो, दिवाली के दिन ही स्वर्गवास हो जाए, तो आपके लिए वो दिन शुभ है कि अशुभ है? आप क्या करेंगे उस दिन? अब हमारी दिवाली खराब होगी, हमारी दिवाली खराब होगी, तो वो दिवाली अच्छी होगी या खराब होगी क्या मानेंगे? वो 2-4 साल बाद फिर भले ही कुछ अच्छी मानेंगे, हमारे पिताजी का भी साथ में निर्माण दिवस होगा, लेकिन उस साल की उस वक्त की बात करो तो घर पे लाश रखी होगी, क्यों? और सब लोगों को सूचना दी जा रही होगी हैं कि चलना है अभी लेकर के कैलाश सिंह जी। उस दिन का हमारे घर का वातावरण कैसा होगा उसकी कल्पना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे ही मैं कहता हूं, दिवाली तो पहले भी मनाई जा रही थी, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे कही थी अभी। अब उस दिन हमारे महावीर चले गए, तो उस साल की हमारी दिवाली पहले की दिवाली जैसी मनी होगी या कुछ फीकी पड़ गई होगी? मतलब मेरा समझना कि वो क्या हुआ होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया ना, ये पर्व तो बहुत पुराने हैं, अभी इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे कि उसके पहले भी दिवाली मनाई जा रही थी। क्यों? अरे विनोबा भावे ने तो बुद्धिपूर्वक समाधि में धारण करके दीपावली के दिन देह छोड़ी है, तो उस दिन हमारा निर्वाण दिवस भी हो जाए महावीर के साथ। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग मेरे से कहते हैं कि आप क्या चाहते हो कि हम दिवाली के दिन बैठ के रोने लग जाएं, खुशियां नहीं मनाएं? ये बात कह करके आप कहना क्या चाहते हो? आपका हमें खुश होना, हम प्रसन्न चित्त हैं, बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के आए हैं, क्यों? कल दिन से बड़ा तैयार किए हैं, पटाखे मटाखे लगे, खूब पटाखे छोड़े हैं, सब कुछ हमने कितनी खुशियां मनाई हैं, क्यों कह नहीं? घर में कितनी मिठाइयां बनी हैं, बाजार से कितनी मिठाइयां लेके आए हैं कि सारे देश का पेट खराब हो जाए, इतनी मिठाइयां हमने बनाई हैं, इतने पटाखे छोड़े हैं कि सारे देश का वायु प्रदूषण हो जाए, जो साल भर में नहीं होता है। एक काय के लक्षण हैं, एक घर में किसी के मर जाने के लक्षण हैं। महावीर हमारे घर के थे ना, तो काय की मुबारक दे रहे हो, काय की खुशी बना रहे हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक बार हम गंभीरता से इस बात का विचार तो करें। अभी देखो कितने लोग अपने ऊपर से भीड़ थी रहेगी, लेकिन अपन दीपावली क्या चीज है उसकी चर्चा करने बैठे तो उसमें कितने 10% लोग होंगे कि नहीं? तो इसमें से आधे तो हमारे डेली के श्रोता ही होंगे, वो तुम्हारे विद्यार्थियों की छुट्टी है इसलिए, नहीं तो इसे चौक में तुम्हारे विद्यार्थी भरे रहते थे। क्योंकि किसी को समझना नहीं है, समझना क्या है, मनाना है ना। जानते हैं हम आज भगवान महावीर का निर्माण दिवस है, हमको मूर्ख समझते हो तुम? आज गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, दिवाली, हम दिवाली नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तुम जानते हो। क्यों नहीं दिख रहे हैं? जैसे वो बच्चा कहता है मुझे पता नहीं, मैं समझता नहीं हूं कि मेरी मां मर गई है, मां माने मदर और मर गई माने डेथ होगी। क्यों मूर्ख समझते हो? तो मुझे इतना नहीं समझता हूं कि बेटा तू नहीं समझता है, क्योंकि तेरी आंखें बोल रही हैं, तेरे एक्शन बोल रहे हैं कि तू नहीं समझता है। समाज नहीं समझती है क्योंकि समाज के जो एक्शन बोल रहे हैं, ये समझदारी की बात नहीं दिखती है। ये समझता होता तो इसके ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते। महावीर प्रसाद जी, तो लोग बहुत कभी कभी तो मेरे से गुस्से में ऐसा प्रश्न करते, जहां भी दीपावली पर होता हूं मैं ये बात करता हूं, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। एक दफे तो एक आदमी खड़ा होकर बोला
तो क्या करें, हम रोने बैठ जाएं दीपावली के दिन? अगर रोने मत बैठो, जरा शांति से सुनो। फिर भी ये हमारा एक खुशी का पर्व है। खुशी का क्यों है कि भगवान महावीर को मोक्ष हुआ ना, वे हमारे अत्यंत प्रिय थे ना, और वे 9 भव से जिस काम के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे, क्यों? एक राजनीतिक जब सबसे पहले दिन राजनीति में प्रवेश करता है और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, तो उस दिन वो म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं करता। वो तो उसकी शुरुआत है। उसकी निगाह तो अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी पर रहती है, और पहुंच पाओ ना पहुंच पाए वो अलग बात है ना? रहती कि नहीं रहती? तो भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में 9 भव पहले जो सपना देखा था मोक्ष जाने का, क्यों? वो मोक्ष उन्हें आज प्राप्त हो गया है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? मैं आप खुशी का पर्व, घबराना रोने की बात नहीं है। पर्व तो खुशी का है, क्योंकि जिस उद्देश्य की प्राप्ति से 10-10 भव से वो प्रयत्न कर रहे थे, वो अंतिम लक्ष्य आज उन्हें प्राप्त हो गया था। लेकिन हमारे लिए तो वियोग हुआ था उनका। अब आज से कल से हमको उनका व्याख्यान सुनने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए खुशी की बात भी है, लेकिन ऐसे उछल कूद वाली खुशी की बात नहीं है। ये एक बेटी की विदाई जैसी खुशी की बात है। बेटी की विदाई माने क्या? कि अपनी लड़की शादी के लायक हो गई हो, 20 वर्ष की हो गई हो, 21 वर्ष की हो गई हो, अपने बहुत खोजा, कहीं कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं है। जितने मिलते हैं तो लंबी लंबी दहेज की मांग होती है, हमारे बस की बात नहीं है। किसी तरह मकान बेच बाच के हमने एक अदद दमाद खरीदा, क्यों? और वो जाके शादी करके, और जब विदाई का समय आया तो उस वक्त हमारी आंख में आंसू होते हैं कि नहीं? वो हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है कि जो 10 साल से हम दिन रात प्रयत्न कर रहे थे, और वो दिन हमने आज बड़ी मुश्किल से पाया है कि नहीं पाया है? तो हमारे लिए खुशी का दिन है, तो रोते क्यों? अरे खुशी का दिन बेटी के वियोग का दिन भी है, समझ में आया ना? इसलिए ये रोकर व्यक्त करने वाली खुशी है, ये आंख में आंसुओं वाली खुशी है। अपने कहते हैं खुशी के आंसू हैं। आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक खुशी के आंसू। क्यों? जब बेटी की विदाई करने लग गए तो मां रोने लग गई, बेटी रोने लग गई, बाप रोने लग गया, सब रोने लग गए। जमाई जरा सेंसिबल था, बोले सब रोते क्यों है? ये तो खुशी का दिन है। तो वो जाकर के मां से, सासू जी से बोला, अम्मा जी एक बात कहूं, नाराज नहीं होना? तो क्यों क्यों? बोल बेटा क्या बात है? क्या आप रोती क्यों? कि बेटा जिस बेटी को मैंने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीने गोद में रखा, क्यों, और 18 वर्ष तक पाला पोसा, अब वो मेरे को छोड़ के जा रही है, तो रो नहीं तो क्या हंसू? बात तो ठीक कहती है। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्यों रोते हैं? बोले मैंने जिस बेटी को बेटे में से फर्क ही नहीं समझा, बेटे जैसा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ख्याल में आया ना? अब वो बेटी मेरे को छोड़ के जा रही है तो रो नहीं तो क्या करूं? आप भी बात ठीक कहते हो। पत्नी से पूछा कि तू क्यों रोती है? क्या बात करते हो तुम? अभी तुमको यही बात करने को मिली? अरे जिन मां बाप ने मेरे को इतना लाड़ प्यार दिया, पाला पोसा सब किया है, और तुम जैसा पति खरीद के दिया, उन्हें छोड़ के सारी जिंदगी के लिए जा रही हूं, तो रो नहीं तो क्या करूं? बात तो सही है, तुम भी ठीक कहती है। इस सब के दुख का कारण एकमात्र मैं हूं, कि मैं तुझे ले जा रहा हूं तो सब रो रहे बेचारे, तो तू भी रो रही कि ठीक है मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं ले जाता हूं। क्या हुआ होगा बोलो? एक वक्त तो उस गमगीन वातावरण में सारे लोग खिलखिला के हंस पड़े होंगे कि जमाई राजा हैं तो बहुत मजा किया, लेकिन वो तो अड़ गया कि सबको दुख देकर के ऐसा काम मैं नहीं करूंगा जो सबको दुख हो। तो फिर लोग और जोर जोर से रोने लगे। तो फिर वो कहा, अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं?
कि बेटा बड़ी मुश्किल से एक जमाई मिला था, वो पहले ही दिन लड़की को छोड़ के जा रहा है, रो नहीं तो क्या हंसू। बाप ने भी यही कही, लड़की ने भी यही कही। तो ये समझ में नहीं आता है। ले जाता हूं तो रोते हैं, छोड़ता हूं तो रोते हैं। तो बोला देखो कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम रोगे नहीं। कि देखो बहुत मजाक हो गई, अब नहीं चलेगी तुम्हारी ये, तुम्हें ले जाना पड़ेगा और हम रोएंगे। समझ में ना? क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य में तो रोना ही लिखा था जिसने लड़की पैदा हुई थी। क्यों? ये पाल पोस के किसी को दे देना। तो मेरे कहने का तो खुशी के यहां बेटी की विदाई जैसी बात है जी। वहां बाजे भी बजेंगे और आंख में आंसू भी आएंगे। भगवान महावीर मोक्ष गए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम उनके सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन के जाएगा तो हम खुश नहीं होंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब कल से ऐसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी हमसे, और हम अपने गांव में पड़े रहेंगे, जो दिल्ली में जाके वहां रहेगा। क्यों? हमें वो भी पता है कि नहीं पता है। तो ये पर्व कैसा है? मेरे कहने का मतलब खुशी तो है, लेकिन कोई गंभीर खुशी की बात है। वो खुशी में एक प्रकार की कुछ गंभीरता होना चाहिए, ये छिछोरापन नहीं होना चाहिए। ये फटाफट का काम नहीं है, ये फटाकों का काम नहीं है, ये नाचने का काम नहीं है। शादी में नाचते भी हैं लोग, लेकिन कम से कम विदाई के समय तो सास नहीं नाचने लगती है, न बहू नाचने लगती है, न सब लोग नाचने लगते हैं। क्या करते हैं बोलिए? वो जो विदाई का एक दृश्य है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वो कल्पना करो कि आप 30 वर्ष के पुराने उनके श्रोता थे और आज उनका व्याख्यान नहीं होगा, तो आपके मन को कैसा लगा होगा? क्या कैसा लगा होगा उसकी बात आप करो, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें दिवाली कैसी मनाई जानी चाहिए। देखिए, एक बात तो ही भगवान महावीर के निर्माण की है। अब उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ये भी आप साथ जानते होंगे ना। तो हमारे भगवान महावीर के भक्तों में एक तबका ऐसा है, वो ये कहता है कि भगवान महावीर को ये पता चल गया था कि मेरे को आज निर्माण होने वाला है। ऐसी बात पता चल गया था, आज चला था पता। इन्हें केवल ज्ञान तो भले आदमी 30 साल पहले हो गया था, उन्हें उस दिन से पता नहीं था। फिर चलो कुछ भी सब ऐसी बात है। और वो समझते थे कि जो गौतम है ना, इसको मेरे से बहुत प्रेम है, तो ये मेरा वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। 30 साल से वचन सुन रहा है, कल जब मैं चला जाऊंगा तो उसकी हालत क्या होगी, हार्ट फेल ना हो जाए इसका। इसलिए उन्होंने उनको जरा दूर भेज दिया था, क्योंकि यह क्या है कि भगवान महावीर मोक्ष गए पावापुर से, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ गुणाबा में। पावा गुणाबा आप गए होंगे, तीर्थ यात्रा कहीं देखी होगी ना, 20-22 किलोमीटर दूर है, कितना है, इतनी दूर पे वो वहां उन्हें दर्शन हुआ। तो वो कहते कि वहां कैसे पहुंच गए? जब महावीर स्वामी मोक्ष जा रहे थे, निर्माण 3 दिन से पहले से योग निरोध हो गया था और सबको मालूम थी, तो उन्हें उनके पास रहना चाहिए था ना। क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन में मरने वाले हैं पिताजी, और फिर बेटा बंबई चला जाए। ऐसा होता है कि बंबई से भाग के आता है कि जाता है? आप बोलो, ये तो डिक्लेयर बात थी। तो गौतम स्वामी को वहां रहना चाहिए था। कहां? पावापुरी में। और फिर उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान हुआ, तो वहीं केवल ज्ञान होना चाहिए था। दौड़ के गुणाबा कैसे पहुंच गए? इसलिए वो उसके साथ में ऐसी कहानी जोड़ते हैं। सुनी होगी आप लोगों ने शायद कभी। अब शास्त्र ही नहीं सुनते हैं तो कहां सुनी होगी, क्या करें। यानी वो लोग क्या मानते हैं ये भी हम तुम्हें बताएं, और अपन क्या मानते हैं ये भी हम तुम्हें बताएं। गलत नहीं बताएं। चलो सुनो, तो मैं उनसे कहता हूं भाई साहब ऐसा नहीं है। जो उनका फर्स्ट नंबर का शिष्य रहा हो, जो 30 वर्ष पुराने से दीक्षित था, साधु था, जो रोजाना अनित्य भावना पढ़ता हो,
राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार मरना सबको एक दिन, उसकी हालत ये होगी कि भगवान महावीर के निर्माण जाते ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? अपन ने कितनी मौतें देखी, अपना तो कुछ नहीं हुआ, अपन तो गृहस्थ है ना, होना तो चाहिए अपना। पति मर जाता है, पत्नी जिंदा रहती है आराम से, पत्नी मर जाती, पति जिंदा रहता है, माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे जिंदा रहते हैं, कभी कभी बच्चे जवान मर जाते तो माँ बाप भी जिंदा रहते हैं। और गौतम स्वामी को इतना कमजोर समझते थे भगवान महावीर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें केवल ज्ञान था? उन्हें मालूम नहीं था कि शाम को केवल ज्ञान होने वाला है? महावीर को मालूम था कि नहीं था? तो ये कहीं बात है कि वहां भेज दी, ऐसी ऐसी ग्रस्त से सामान्य लड़कपन जैसी बातें करते हैं। क्यों? वो तो उन्हें दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो गए थे, मनोमेरा ज्ञान के धनी थे। और जिसको घंटों में केवल ज्ञान होने वाला हो, उसके बारे में कोई नासमझ ऐसी बात सोचे तो सोचे। क्यों? केवल ज्ञानी भगवान महावीर ऐसा सोचे, और केवल ज्ञानी सोचते हैं। तुम जानते हो उनके मन होता है, केवल ज्ञान में सोचने का काम ही नहीं होता है। सोचते तो मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी है। ये सोचने की भाषा हमें मालूम ही नहीं। महावीर को केवल ज्ञान हुआ था, उसका मतलब क्या है जनक कुमार जी? खत्म, उतना सोचने मोचने का काम ही नहीं है। वे सोच सोच के नहीं करते थे, केवल ज्ञान में सब झलकता था। तो फिर क्यों गुणावा क्यों चलेगा? इसका जवाब क्या है? अरे भाई साहब, भगवान महावीर का समोषण कितना लंबा चौड़ा था आप जानते हैं? आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था, और 1 योजन 4 कोस का, और 12 चौको 48, और 1 कोस 2 मील का, 96 मील। और तुम्हारे किलोमीटर कितने हुए? 150 से ऊपर किलोमीटर लंबा, और 9 योजन उसका 3/4 चौड़ा। इतना लंबा चौड़ा था आदिनाथ का। तो महावीर का घटते घटते कितना आ गया था शांति? 1 योजन। 1 योजन भी छोटा मोटा होता है। 1 योजन माने 4 कोस, 4 कोस माने 8 मील, 8 मील माने 13 किलोमीटर। तो ये तो समोषण में तो थे। वो गुणावा तक समोषण गया होगा। समोषण की रचना वो गुणावा तक उसी घेरे में आ जाती होगी। आप समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब? उसमें क्या है? मैंने एक जरा सी इस बात के लिए कौन सा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नक्की है कि हाँ पहुंच गए तो यहां से केवल ज्ञान हुआ, तो थोड़ा यहां वहां भी हो जाता है ना। अपने समय से कैसे पासदान पहुंच गए तो पर्टिकुलर टोंक से ही गए थे। पूरा पर्वत है कितना लंबा चौड़ा, उससे गए और हमको टोंक हमने कहां बना ली? जहां हमें समतल जमीन बढ़िया मिली हमने वहां बना दी। क्यों? टोडरमल जी का सरोवास यही हुआ था, जन्म भी यही हुआ था क्या? तो टोडरमल से माना यहां क्यों बनाया? अरे जयपुर के थे, जयपुर में बनाया, झगड़ा खत्म हो। जयपुर कितना लंबा है? सांगा से लेकर आमेर तक। कहने का अर्थ यह है कि उस दिन उनको ही शाम को केवल ज्ञान हो गया था, क्योंकि भगवान महावीर ने योग निरोध कर लिया। तो वे तो स्वयं मुनिराज थे ना उन्हें राग था, ना उन्हें वे अपने में मगन हो गए जी, अपने में मगन हो गए। अब क्या करना? अभी तक उनकी बात सुनने का विकल्प था तो बाहर उपयोग जाता था, अब सुनने का विकल्प ही नहीं रहा। क्यों? तो अपने में लीन हो गए, अपने में लीन हो गए तो केवल ज्ञान हो गया। आप समझे ना? इस राग की इतने तीव्र राग होता उन्हें कि वे रोने बैठ जाते महावीर के निर्माण की वजह से, तो केवल ज्ञान होता कि कर्म बंद होता? बोलो, कर्म करते का कर्म बनते? कैसा लंबी चौड़ी बातें बहुत हो गई और हमें काम धंधा है, बहुत जगह मुबारक देने जाना है। तुम सच्ची बात बताओ कि हम कैसे दीपावली मनाएं? 2 मिनट में बता दो, वो छुट्टी बता, घबरा नहीं, बता देते। भगवान महावीर को शिष्यों को कैसे दीपावली मनाना चाहिए यही पूछ रहे ना आप? हाँ, तो भगवान महावीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन थे? गौतम स्वामी। तो उनने जैसे मनाई थी वैसे मनाना चाहिए। समझ में आ गया नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? कि कल तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और आज बंद हो गई। क्यों? मान लो कि मैं यहां 7 सवा रोजीना करता हूं, सुबह शाम प्रवचन करता हूं। क्यों?
तो मेरा भी तो एक आध दिन निर्वाण होगा इस देह का भी होगा और सच्चा भी होगा अल्पकाल में ही। तो उसके बाद क्यों मेरी मृत्यु का महोत्सव कैसे मनाया जाना चाहिए? बोला इस गद्दी पे प्रवचन बंद नहीं हो, क्यों यहां साहित्य का प्रकाशन बंद नहीं हो, ये महाविद्यालय चल रहा है ये बंद नहीं हो, ये जो धर्म की गतिविधियां मैंने चालू की हैं वो यथावत चलती रहें। मेरी मृत्यु का शोक मनाने का एक ही रास्ता ये होगा सबसे बढ़िया। क्यों ठीक होगा क्या नहीं? तो बस मां गौतम स्वामी ने वो ही किया कि दिव्य ध्वनि बंद नहीं होनी चाहिए। वो केवल ज्ञान का दीपक बुझा तो दूसरा दीपक जल गया, उसके पहले ही सूरज अस्त नहीं हो पाया, उसके पहले सुबह मोक्ष गया, शाम को केवल ज्ञान और दूसरे दिन से दिव्य ध्वनि शुरू। आदमी बदल जाएगा लेकिन काम बंद नहीं होगा। झंडा नहीं गिरना चाहिए, झंडा चालू रखना चाहिए। समझ में आया ना? गांधी जी ने एक ऐसी फौज तैयार की थी अंग्रेजों के विरुद्ध, मरने वालों की, मारने वालों की नहीं, कि जो गोली का बदला गाली से भी नहीं दें, ऐसे सैनिकों की फौज भर्ती की थी। और उनको तनख्वाह क्या मिलती थी भाई साहब? कुछ नहीं। वर्दी क्या थी? अपने हाथ से सूत काट के खादी पहनो। और सुरक्षा की कि कोई भी किसी समय तुम्हें गोली मार सकता है पुलिस वाला, क्यों? और तुम्हारा घर संपत्ति भी जब्त कर सकता है, मिलेगा कुछ नहीं। इस तनख्वाह पे वो इतनी कीमत चुकाने के लिए उन्हें लाखों लोग भर्ती होने को मिल गए थे इस देश में, क्यों? और अच्छी अच्छी नौकरी देने वाले गवर्नमेंट को नहीं मिलते हैं अच्छे लोग, मिल गए थे कि नहीं? उनने ऐसी फौज खड़ी की थी कि जुलूस लेके गए, वंदे मातरम वंदे मातरम। वहां से पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने कहा यहीं रोक दो जुलूस, कि नहीं रुकेगा, नारा बंद करोगे नहीं रुकेगा, मैं अभी गोली मार दूंगा। 1 2 और 3 कही और उसने एक आदमी को गोली मार दी। उसके हाथ में झंडा था, जिसे गोली मार दी तो वो मर गया, गिरा, और दूसरे आदमी ने झंडा थाम लिया, झंडा नहीं गिरने दिया। उसे कहा देख मैं गोली मार दूंगा, इसे मार दी ना तुझे भी मार दूंगा। 1 2 क्या 1 2 करता है? मैंने उस आदमी के हाथ में से झंडा थामा है जिसे तूने अभी मेरे आंखों के सामने गोली मारी है, झंडा थामने के अपराध में। उसके बावजूद मैंने थामा है, अब मेरे से कुछ कहने की जरूरत है 1 2? देर क्यों करता है? और वो गोली मारता गया, उसकी गोलियां खत्म हो गई लेकिन झंडा नहीं गिरा। क्यों? वो झंडा नहीं गिरा तो 7 समुद्र पार भागना पड़ा उन अंग्रेजों को। भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? एक भगवान महावीर गए तो गए, कोई चिंता की बात नहीं है। गौतम स्वामी ने झंडा थाम लिया। आप जानते हैं जिस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्म स्वामी का मोक्ष हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान। 12 वर्ष बाद इसे 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। किन से? एक 12 वर्ष के बाद, महावीर के 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी को निर्माण हुआ, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उसके 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी को निर्माण हुआ और जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उसके 12 बाद जम्मू स्वामी को निर्माण हुआ और उसके बाद कोई निर्माण नहीं हुआ। तो केवली खत्म, तो श्रुत केवलियों ने वो झंडा थामा, फिर हमारे आचार्यों ने थामा, फिर परंपरा से लेके 2500 वर्ष तक आज तक वो खम्बा जो झंडा है वो गिर नहीं पाया है। भाई साहब ऐसे मनाना चाहिए दीपावली। क्या वे गए तो गए, उनकी वाणी नहीं जानी चाहिए। और आज वो झंडा हमारे हाथ में है। हमारे माने मेरे नहीं, आप सबका, पूरी समाज के साथ में जो भी जैनी हैं, जिन्होंने उस धर्म को अपनाया है, जो हमारे साधु संतों से लेकर सब हमारे, मतलब समझ गए ना? नहीं कहा क्या बड़ा घमंडी पंडित है, कहता हमारे हाथ में है। बात तो सच्ची है। 24 घंटा जिसने इसमें लगा रखा है असली तो उसी के हाथ में है कि नहीं है? क्यों? तो हमारा कांग्रेस से झगड़ा हुआ ना, हम वहां से आए हैं,
हम आ गए, हमारे भाग के हम नहीं गए, यहाँ आ गए, बैठ के यहाँ बैठ के काम करने लग गए। मुझे कहा किसके कब्जे में रहे स्वामी जी? मैंने कहा ये बिल्डिंग है इनके कब्जे में रही। स्वामी जी हमारे कब्जे में, हम ले जा रहे हैं, बस हमारे पास है, 24 घंटा उनकी तत्व ज्ञान हमारे पास है। असली संपत्ति क्या है, असली उत्तराधिकार क्या है? उनकी हवेली, वो क्या नाम, पावापुरी क्या, वो जल मंदिर, वो है उन्हीं भगवान महावीर की संपत्ति के। क्यों कि जो इनने ये तत्व ज्ञान हमें दिया है, 7 तत्व का, अहिंसा का सिद्धांत दिया है, अनेकांत का सिद्धांत दिया, अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है ना, वो जिसके पास है असली महावीर का उत्तराधिकारी वो है। हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे साथ है, साहब हमें कहते आप ही के साथ क्यों है? तुम भी कौन है हमारे पास? हम कब ऐतराज करते? मेरा मतलब समझ में आया ना? हम कब कहते हैं तुम मत कहो अपने हमारे पास है? ये तो सिद्धांत चीज तो ऐसी है कि लाखों नहीं अरबों लोग दावा करें, जितने अधिक लोग दावा करें उतनी अधिक खुशी की बात है। क्यों? ये दिल खोल कर बांटने की चीज है। तो भगवान महावीर का दीपावली महोत्सव इस तरह से मनाया जाना चाहिए जैसे गौतम स्वामी ने मनाया था। केवल ज्ञान का दीपक बुझना नहीं चाहिए। उनने जो तत्व ज्ञान हमें दिया है वो तत्व ज्ञान निरंतर 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 चलता रहेगा। यही हमारी दीपावली का असली उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आज के दिन खुशी तो मनाओ, लेकिन वो खुशी मुहर्रम जैसी होगी, ईद जैसी नहीं। मैं छाती पीटने लग जाऊं मुहर्रम जैसी, ऐसी बात भी नहीं मैं कह रहा हूं। उस काम को हम संभालें, उस तत्व ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं, हम ऐसा सोचें, कोई ऐसी योजनाएं बनाएं, कुछ ऐसा योगदान करने की सोचें, तो हमारी दीपावली सार्थक होगी। क्यों कि साहब हमें ये बता दो ये लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? हमें क्या पता, चढ़ाते तुम हो, हमसे पूछ रहे लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? हम क्या बताएं लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? इस जो अपन ने सारी कहानी की, इसमें लड्डू कहां आते हैं? कहीं आते हैं लड्डू? नहीं, कहीं आते तो होंगे। दीपक जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, कहां से आते? आते तो होंगे। ऐसे थोड़ी आगे। क्यों रमेश जी आते होंगे ना? आते हैं। घर में लड्डू भर रहे थे तो पता चला महावीर का निर्माण हुआ, तो ऐसे लोग हाथी में लेके भागे। उसे कहां कितनी फुर्सत कहां थी कि उन्हें रख के और हाथ धो के जाते। लोगों ने कहा ये क्या रख दी है वहां? क्या ऐसा कुछ हुआ होगा। और तो उससे कुछ हमें कुछ दिखाई देता नहीं है। आपको कोई देखे तो हमें बता देना, हम मान लेंगे कि हम भी चढ़ा देते आपके साथ, उसमें क्या है? ना उसके चढ़ाने में मिथ्यात्व है ना सम्यक है, लेकिन कुछ उसकी संगति समझ में नहीं आती है कि क्या है। अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो करो ना अष्टद्रव्य से। उसमें बीच में एक लड्डू कहां से आ गया? लड्डू गोल होता है ना, गोल। और गोल माने जिसका अंत नहीं हो, उसका नाम उसको बोलते हैं गोल। नहीं है समझ? देखो ये जो ये चौखूटी है, इसका यहां से अंत आ गया ना, यहां अंत आ गया। अब ये गोल होती तो समझ में आ गया ना? चक्कर खाते रहो, अंत नहीं आया। अंत नहीं आया उसको बोलते अनंत। तो उन्होंने अनंत पद की प्राप्ति की है, अनंत ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे मोक्ष पद की प्राप्ति की है कि जो अनंत काल तक भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जिसका अंत नहीं है ऐसा लड्डू चढ़ाते हैं, ऐसा समझ लो आप। और क्या कहने हैं? अंत वाली चीज नहीं, बर्फी नहीं चढ़ाते, लड्डू चढ़ा दे। क्या मतलब? बर्फी चढ़ा देते, उससे क्या फर्क पड़ना था? ये सब चीजें तो लोग के हिसाब से जुड़ गई हैं बाद में। क्या मुबारक, क्या लड्डू खाना, क्या चढ़ाना, इनमें कुछ दम नहीं है। तो बाहर के क्रियाकांड हैं, करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बढ़िया, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो असली चीज है उस पर हम ध्यान दें। असली मार्मिक बात यह है, ख्याल में है ना, जब कोई आदमी किसी के घर जाता है असली काम से, क्यों कि हम अपनी बेटी की सगाई का प्रस्ताव लेके गए आपके यहाँ, लड़के के यहाँ, क्यों तो साहब एकदम पसंद हो गया और आपने हाँ कर दी, हमने हाँ कर दी। हम खुशी खुशी में लड्डू खिलाया, आपने हमने खिलाया, कोई बर्फी खिलाई, कोई जो कुछ भी खिलाया पिलाया। हम लौट के घर आते खुशी खुशी, तो हमको किस बात की खुशी होती है? कौन सा शुभ समाचार सुनाते हैं? इतने बढ़िया लड्डू खिलाए उन्होंने, बाका मिश्री मामा था,
लक्ष्मी मिष्ठान भंडार का। वो पत्नी कही कि तुम हुआ क्या, तुम सगाई करने गए थे? अरे लक्ष्मी, इतना बढ़िया मिश्री मामा, पागल हो गया है? मैं तो ऐसा कभी खाया ही नहीं था। अरे तुम ये बताओ ना कि क्या होगा यदि असली मिश्री बाबा खिलाया हो और ना कर दी हो, बोलो तो खुशी है क्या? खुशी किस बात की है? वो असली बात भूल गए, तो लड्डू में रम गए, मिश्री बाबा में रम गए। क्या ख्याल में है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां लोक में चल पड़ती हैं कि आज गवर्नमेंट को भी कहने पर रात के 10 बजे पटाखे नहीं फूटेंगे, ऐसे नहीं फूटेंगे जिनमें आवाज हो, ऐसे नहीं होंगे, इतने जीव मरते हैं। आखिर उन्हें भी रोकना पड़ता है। हर चीजों में हम कोई हद पे जाते हैं। हद कोई है, होली के रंगों के लिए गवर्नमेंट को रोकना पड़ता है। तो ऐसी चीजें दिन रात बढ़ती हैं ना। ये तो सब क्रियाकांड हैं, ये बिल्कुल जंगली घास जैसे बढ़ते हैं, इनमें कोई दम नहीं होती है। और हमारी दिक्कत ये है कि आप ये करो तो आप, और फिर पूछो पंडित जी हमें समझाओ कि ये क्यों होता है। करते तुम हो और हम समझाएं। हम क्या समझाएं? हमें तो महावीर की बात समझनी हो तो समझो। महावीर ने क्या कहा था वो समझो। महावीर ने ये कभी नहीं कहा था मैं मर जाऊं तो तुम लड्डू चढ़ाना। ये कहीं लिखाओ किसी साथ में तो मुझे बताओ। कम से कम महावीर ने तो नहीं कहा था। समोसन में पहले ही कह दिया होगा ना। क्यों अपनी बसीयत लिखी होगी ना, मैं लिख दूं कि मेरी बसीयत बना है कि मैं मर जाऊं तो लोगों को 5 प्रकार की मिठाई खिलाना, 7 प्रकार का ये खिलाना। ऐसी कोई बसीयत लिखता है? क्यों? तो ये महावीर की बात नहीं है। महावीर ने इसमें कुछ नहीं किया, ना गौतम स्वामी ने किया। वे तो बेचारे आत्मा के ध्यान में लीन हो गए थे। ये तो हमने अपने मन से जो कुछ कर लिया सो कर लिया। इनको बराबर बदला बदली भी कर सकते हैं हम चाहें तो। लेकिन अभी सारे देश में चलता है कौन झगड़े में पड़े। चल रही तो चलन दो, क्योंकि इसके झगड़े में पड़ेंगे तो असली बात रह जाएगी। और फिर भी तो सब बात का विरोध करते, तो लड्डू चढ़ाने का विरोध करते, टोटो मर मारा लड्डू चढ़ाने का विरोध करते, तो अभिषेक का विरोध करते, तो इस बात का विरोध करते। अब वो बात मुख्य हो जाएगी और हम जो भगवान आत्मा की बात बता रहे थे गुण हो जाएगी। हमसे बहुत से लोग कहते हैं आप ऐसा मानते हो तो आप क्यों चढ़ाते हो, आप ऐसा मानते हो तो आप क्यों अभिषेक कराते हो, आप ऐसा मानते हो तो आप क्यों करते हो। क्या करें, इनके पीछे लड़ने बैठ जाए? इनके पीछे लड़ने बैठ जाए तो हम अपना काम कब करेंगे, अपनी बात कब करेंगे? ये मुख्य मुद्दा बन जाएगा। अरे हम इसमें किसी में नहीं लड़ते हैं, जैसा जगह चलता है चलने दो। तब भी मुश्किल से लोग हमारी बात सुनते हैं? क्यों? तो उन झगड़ों में पड़ करके हम अपनी कहां जिंदगी खराब करें? चल रहा तो चलने दो। और यदि हमारे मना करने पर आप रुक भी गए तो कौन सा मोक्ष हो जाने वाला है कि समय से हो जाने वाला है? 4 लड्डू चढ़ाए तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं चढ़ाए तो क्या फर्क पड़ता है? मोक्ष तो सम्मा दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति से होगा। और वो भगवान महावीर की वाणी में क्या आया है वो तत्व ज्ञान समझेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन बाहर की क्रियाओं में ज्यादा, कांड में ज्यादा उलझने से कोई फायदा नहीं है। अपनी राय शांति से व्यक्त कर देना कि अच्छी बात नहीं है, ज्यादा रस नहीं लेना। तो दुनिया चलती है, चलने देना। असली बात उन तक पहुंचे ये हमारा कर्तव्य है। आज महादीपावली के दिन हम सब ये संकल्प करें कि भगवान महावीर की वाणी को हम और अधिकतम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। कैसा हमें तो आप जैसे व्याख्यान देने की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये किताबें हैं ना सरल सरल, ये ले जाओ 5 किताबें और 5 दोस्तों को दे देना। गिफ्ट देते हो दीपावली वगैरह, घर पे रख लो। 100 किताबें ले जाओ भगवान महावीर की जीवनी की, 2-2 रुपए की, 200 रुपए की। और मिठाई की जगह घर पे 200 किताबें रखो। जो आए 1 किताब पकड़ा दो, लड्डू मत खिला। ये जो हमने व्याख्यान दिया इसके कैसेट ले जाओ, अभी हाल बनवा देते हैं 200 और 10 रुपए की छूट कर रमेश जी की तरफ से। कितना 21 रुपए का है, 11 रुपए में मिलेगा, ले जाओ। और वो कैसेट देने 11 रुपए का। एक लड्डू भी तो 11 रुपए से कम का नहीं होता हो, मुझे ज्यादा भाव ताव पता नहीं है। और लड्डू खिलाना तो लड्डू भी खिला देना, और किताब भी दे देना, कैसेट भी दे देना। तो ये जो तत्व ज्ञान उन तक पहुंचेगा तो हमने भगवान महावीर की वाणी को थोड़ा सा स्प्रेड किया, थोड़ा सा फैलाया, हमने कुछ योगदान किया तो हमारी दिवाली सबसे पहले सार्थक हो जाएगी। यदि ऐसे ही धीरे धीरे प्रचार हो गया और आपके 10 दोस्तों ने 50 दोस्तों ने नक्की कर लिया तो कितनी महावीर की वाणी साहित्य लोगों के घर घर में पहुंच जाएगा।
ख्याल में है ना? पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? याद प्रेम से। तो भगवान महावीर की वाणी का स्प्रेड हुआ और लड्डू खाए खिलाओगे तो क्या होगा? एक बात मैं आपसे बोलता हूं कि अपन कोई किसी को चीज दें तो जहां जाए उसकी इज्जत होनी चाहिए ना, वो इज्जत से रखी रहना चाहिए ना। तो आप शास्त्र दोगे तो उसके घर में इज्जत से ऊपर रखा रहेगा, नहीं पड़ेगा तो भी, और वो नहीं पड़ेगा तो अभी नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब पड़ेगा। वो नहीं पड़ेगा तो बाल बच्चे पढ़ेंगे, अड़ोसी पड़ोसी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? और लड्डू जाएगा उसकी क्या हालत होगी बोलो? जाते ही खा लेगा और 4 घंटे बाद क्या होगा उस लड्डू का? ऐसी दुर्दशा जिस चीज की होने वाली है, वो भोग सामग्री वो अपने आप जुटाएगा। हम काय को उसकी भोग सामग्री में निमित्त बने हैं? क्यों? जिसका अंत ये होने वाला है कि नहीं साहब लड्डू, और उसे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसकी बीमारी मिलेगी, बीमार हो जाएगा। उसे कौन सा मोक्ष होने वाला है उसका? सबके पेट खराब होने वाले हैं, जिससे पेट खराब हो ऐसी चीज मत दो, जिसका दिमाग अच्छा हो ऐसी चीज दो। जिनवाणी कैसे सचमुच, यानी हम आप क्या कर सकते हैं सौगानी अपनी तरफ से भगवान महावीर के प्रचार प्रसार में, ये बात आप गंभीरता से सोचें। इसी के साथ में अपनी बात